बिल्कुल मौन काल, छद्मस्त अवस्था। भगवान महावीर स्वामी भी 12 वर्ष तक क्या हुए? बिल्कुल 30 साल की उम्र में जब उन्होंने दीक्षा ली और पूरे 12 वर्ष तक जगह जगह विहार करते रहे। ऐसा नहीं कि एक जगह रह गए हों, नहीं, विहार करते हुए तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज जी जब वो जा रहे होंगे उनके पास वो प्रवचन तो करते नहीं होंगे, तो श्रावक लोग उनके पास तो जाते नहीं, तो आहार कौन कराता होगा? चिंता मत करो, मुनिराज कुछ भी ना बोले पर उनकी बीतराग मुद्रा ही बहुत कुछ उपदेश देती है। अपने यहाँ सरबार सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, अवाक वप्सा विसर्गम निरूपयंती मोक्ष मार्गाः। वे मुनिराज बिना बोले ही मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, बिना बोले, कोई जरूरत नहीं है, नहीं भी बोले फिर भी उनकी वह वीतराग मुद्रा ही मोक्ष मार्ग के स्वरूप का व्याख्यान करती है, प्रवचन करती है। उनकी चर्या ही उनका प्रवचन होता है, इसलिए बोलने से ही प्रवचन होता है ऐसा नहीं। उनकी चर्या ही भी, उनकी चलना उठना बैठना, भाषा समिति, पंच महाव्रत आदि का पालन करना वो करते हैं, तो उसमें भी उनका क्या होता है? उपदेश होता है बिना बोले। ऐसे ही हमारे तीर्थंकर भगवान जब मुनि बनने के बाद विहार करते हो तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप का वर्णन अपनी चर्या से उनके द्वारा होता है। तो इस प्रकार करने वाले वे महान आत्माएं, महापुरुष जो कभी भी इस प्रकार की 10 प्रकार की भाषा को नहीं बोला करते, भाषा समिति में 10 प्रकार की भाषाओं का इस प्रकार की त्याग करके भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है? हित मित और प्रिय। हितकारी हो, मित यानी थोड़ा हो, शब्दों में सूत्रों में बोल देना एक साथ सारे के सारे, और सबको प्रिय लगने वाला हो, किसी को कोई कटुक ना लगे। आज ये हो रहा है, विवाद कहाँ होता है? हम छोटी छोटी बातों में आपस में क्या कर लेते हैं? उलझ जाते हैं। और होता है कि हम छोटी छोटी सी बातों में उलझ जाते हैं, आपस में बोलचाल। अब रहेंगे घर पे, रहना मालूम कभी कभार कोई झगड़ा हो जाए पति पत्नी में आपस में, है ना, वो उससे नाराज भी नहीं बोलेंगे, बहन से नाराज वो नहीं बोलेंगे, बोलचाल। बोले कि क्यों, मैं क्यों बोलूं, झगड़ा उनने किया था। अरे भाई तात्कालिक कर्म का उदय आता है, आके चला गया, अब आगे अपन और क्यों ऐसा कर्म का बंद करते रहते। कभी कभार इसमें क्या होता है कि हम ऐसा करते हैं तो उसका परिणाम भी कभी कभार बहुत बड़ा क्या हो जाता है। क्या हुआ, एक बार एक छोटा सा प्रसंग है, एक छोटी सी कथानक, छोटा सा। पति पत्नी में आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो जाने के बाद आएंगे, सब आएंगे, डाइनिंग टेबल पर बैठ जाए, वो श्रीमती जी आएंगे, थाली लगा देंगे, रख देंगे, वहाँ पर उन्हें भोजन करेंगे, वो अपने कमरे में चले गए, वो उधर, वो भी अपने सो गए। सुबह उठे, दोनों काम कर रहे, पूरा काम, एक दिन हो गया नहीं बोले, 2 दिन हो गया, ऐसे ही चल रहा है। वो अपना काम चल रहा है, वो अपने काम में लगे हैं जी, अपने, ऐसे नहीं कि भोजन पानी नहीं हुआ, वो सब कुछ चल रहा है, लेकिन बस क्या नहीं चल रहा है? वो उनसे नहीं बोलेंगे, वो उनसे नहीं बोलेंगे। अब हो कि ये गया कि एक दिन श्रीमान जी को सुबह उठ करके कहीं जल्दी जाना था, कहीं जाना था, और 5 बजे उनको क्या थी? ट्रेन थी। और आदत क्या खराब थी कि नींद लेट उठने की आदत थी, सो जाएं तो सुबह उतने जल्दी उठना मुश्किल काम था। तो अब क्या करें, श्रीमती तो जल्दी उठ जाती थी,
तो उन्होंने क्या किया कि अपने सोने के पहले श्रीमती जी की तकिया के ऊपर, पर्ची के ऊपर एक लिख दिया, मुझे 5 बजे बाहर जाना है, मुझे उठा देना। क्या लिखा? मुझे 5 बजे। अब उस समय तो अब कागज के समय था, वो आज के समय में क्या होगा, मोबाइल है तो मैसेज कर दे मुझे 5 बजे वहां जाना है, मुझे उठा देना। अब मुझसे आज के समय से हिसाब से अगर ऐसा होगा, उस समय उन्होंने ऐसा किया। तो पत्नी भी कहती है अच्छा, जब जी ऐसा कर सकते हैं तो जवाब का जवाब भी कैसा देना चाहिए, जैसी चिट्ठी आई है चिट्ठी का जवाब भी वैसे ही देना चाहिए। उसने भी सोचा, तो वो भी उठी सुबह 5 बजे, वो पर्ची की दूसरी तरफ लगा, श्रीमान जी 5 बज गए, उठ जाइए। पर्ची पे दूसरी तरफ क्या लिख दिया, श्रीमान जी 5 बज गए, उठ जाइए। अब हुआ है कि पर्ची उन्होंने उनकी तकिया के वहां पर वो भी जैसे इनने रख दी थी, उसने वैसे ही। अब वो सोते सोते देखा 6 बज गए, और जैसे ही उठे वो घड़ी देखी और पर तमतमा के गुस्सा, तुमसे क्या कहा था मुझे 5 बजे उठा देना। बोले कि तुमने कहा कहाँ था, बोले कि हमने लिख के तो रखा था। तो बोले कि हमने भी जवाब में लिख के देखो तुम्हारी तकिया के पास रखा है, तुमने जैसा कहा वैसा हमने जवाब दे दिया। गाड़ी छूट गई, हमारा नुकसान हो गया। चाहे नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें। अगर तुम बड़ी अच्छे प्रेम से कह देते कि कल मुझे जाना है, तो बोले कि मैं क्यों बोलूं, तो वो भी कहती कि मैं क्यों बोलूं, क्या होगा, विवाद। आज ये हो रहा है कि हम छोटी छोटी सी बातों पर इतना अपने आप को योग्य बना लेते हैं, अहंकार का विषय बना लेते हैं, कि अपना व्यवहारिक जीवन जो खुशी और आनंद के साथ जीना चाहिए था, वो हम क्या कर देते हैं। इसलिए परिवार में कुछ बातें होती हैं, 4 लोगों में, एक व्यवहारिक जीवन में कहा कि हाथ में 4 चूड़ियां होती तो आवाज तो करती कि नहीं करती है। एक टोकनी में 4 बर्तन हो, तुम बिना आवाज के उठा के बताओ, है ना, नहीं हो सकता। ऐसे ही परिवार उसी का नाम है जो सब एक साथ मिलकर के कुछ अपने आदान प्रदान भी करते हैं, कुछ बात करते हैं, अपनी एक दूसरे की बातों को कहा जाता है। पर उसमें क्या होता है, कुछ अच्छी बात है, ठीक है, जो मतलब की नहीं है, उपयोग का विषय नहीं बनाया जाता, कसाई का विषय नहीं बनाया जाता, ग्रंथि का विषय नहीं बनाया जाता। हम क्या होते कि ग्रंथियों का विषय बनाते हैं, उसको बार बार याद करके स्वयं अपने परिणाम खराब करते हैं, और सामने वाले का भी क्या करते हैं, उसको बार बार टार्चर करेंगे। तुमने मुझसे ऐसा कहा था, तुम मेरे साथ ऐसा किया था, इस प्रकार के हम टार्चर आदि करते हैं, तो वो शब्द उसके लिए क्या हो जाते हैं, घात, उसके ही दुख के कारण बन जाते हैं। हम सुख चाहते हैं लेकिन काम दुख के करना चाहते हैं, सुख चाहते हैं पर काम हमारे किसके हो रहे हैं, दुख को बढ़ाने वाले हो रहे हैं। इसलिए दुख को बढ़ाने वाले काम ना करके हमें सुख कैसे मिलेगा, सुख का कार्य कैसे होगा, सुखकारी परिणति हमें कैसे मिलेगी, तो हमारे वचन हमारी सबसे बड़ी कीमती चीज है। एक व्यक्ति अच्छा बोलता हो, उसके देखियो हजारों लोग मित्र मिल सकते हैं, और एक व्यक्ति धनवान पैसेवाल बड़ा होगा लेकिन वाणी में कर्कशता हो, तो उस धनवान पैसे वाले के आसपास भी 4 आदमी फटकते नहीं है। इसलिए वाणी का विशेष प्रभाव होता है। भाषा समिति, मुनिराज हमेशा भाषा समिति का प्रयोग करके वे कभी भी अपने अंदर दुर्वचनों का स्थान नहीं देते। अब आते हैं आगे की भाषा समितियों का वर्णन। ईसना, आदान निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये समिति का वर्णन अगले छंद में किया जा रहा है।
46 दोष बिना सुकुल, श्रावक तने घर असन को, ले तप बढ़ावन ही तू नहीं तज, पोषिते तज रसन को, सुचि ज्ञान संयम उपकरण, लख कई गहे लख कई धरें, निर्जंतु थान बिलोक तन मल, मूत्र से संपरिहरे। बढ़ो। देखिए वे मुनिराज अपनी ऐसा समिति को ध्यान में रखते हुए और उस श्रावक तने घर असन को, किसको जा रहे हैं? 46 दोष बिना श्रावक तने घर सुकुल है, एक शब्द दिया है, कौन सा? हर जगह नहीं। कई लोग कहते हैं महाराज आहार तो लेना है महाराज को, लेकिन विशेष बात हमारे यहाँ लिखी है कि हर किसी के यहाँ नहीं, हर किसी के पास जाकर के भोजन आहारचर्या नहीं। तो सबसे पहले 46 दोष बिना, जहाँ 46 दोषों के बिना, उसमें भी शर्त रखी सुकुल, जहाँ पर कुल परंपराएं अच्छे से, धर्म की सुकुल किसके कहाँ? जहाँ धर्म और धर्मात्माओं की संतति का समागम हो उसका नाम कुल है। जहाँ पर उच्च आचरण करने वाले रहते हो उसका नाम सुकुल है। जहाँ पर किसी प्रकार की यदवा तदवा चर्या करने वाले नहीं हैं, पारिवारिक मर्यादाओं में जीवन जीने वाले हैं, उनका नाम सुकुल है। ऐसे सुकुल श्रावक तने घरे असन को, श्रावक के यहाँ पर घर, उसके घर जाकर के, किसके लिए? असन अर्थात भोजन के लिए, आहार के लिए उनके यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ वो आहार पानी करते हैं और किसी के यहाँ पर नहीं करते। ऐसे वे मुनिराज हमेशा हमेशा एक ही चिंतन करते हैं और एक ही बात करते हैं। वे कभी भी हर किसी के यहाँ नहीं, अपने आप। देखिए साधु भोजन क्यों करता है? तप करने के लिए, आत्म साधना करने के लिए। आप भी भोजन करते हो, साधु भी भोजन करता है। दोनों के भोजन करने में क्या है? एक अपने यहाँ लिखा है कि वे एक बार दिन में ले आहार खड़े अलफ, निज पान में कछ लोच न करत न डरत परिसय, सो लगे निज ध्यान में। साधु का स्वरूप वही होता है, भोजन करते समय वो अपना भोजन का पूरा सदुपयोग करके हैं। किसके लिए? विषय भोगों के लिए नहीं। उनका एक ही चिंतन चलता है कि जितना बन सके जग सुहित कर सब अहित हर। एक ही भावना। आप लोग साधु के पास जाते हो, साधु क्या आप सोचता हो? आप लोगों को देख, अरे आज तो मेरे पास लोग आ गए हैं, इतने सारे लोग आए हैं, बहुत अच्छा, ऐसा है मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। नहीं, उनका ये भावना होता है कि जितने सारे जीव आए हैं, जितने सारे लोग आए हैं, इनके मन में भी अच्छे साधुता के विचार इनके मन में आए, ये भी अपने अंदर साधु आचरण करें, सज्जन आचरण करें, सात्विक आचरण करें और सात्विकता के विचार इनके मन में आए। इसलिए साधु के लिए कुछ नहीं चाहिए पड़ता है। उसके लिए क्या चाहिए? आपके लिए कुछ धन पैसा चाहिए। जो धन पैसा के चक्कर में पड़ा हो, समझ लेना वो साधुता
है ही नहीं। साधु को धन, पैसे, मोह, राग, देश, इन सब से परे होकर के जीवन होता है। उसके पास तो क्या है, सज्जनता से भरा जिसका जीवन हो वो साधु है। सात्विकता से भरा जो जीवन है उसका नाम साधु है। साधु की यही परिभाषा है, साधु का यही स्वरूप है। इसलिए वे भी भोजन करते हैं और आप भी भोजन करते हो, पर वो अपने भोजन का उपयोग किसके लिए करते हैं? अपने शरीर को चला करके भी विश्व कल्याण की भावनाओं को लेकर के करते हैं। हम अभी एक सज्जन आए थे मेरे पास, मीरा रोड में था। महाराज, आज व्यक्ति लोग गाय की कीमत समझ नहीं रहे हैं और बढ़ती स्थिति ये नवाने वाली है कि अब रिसर्च वर्क इतना चालू हो रहा है कि आने वाले समय में गाय का दूध सस्ता बिकेगा, गोबर ज्यादा महंगा बिकेगा। उसके लिए लाइन लगेगी और इसके ऊपर रिसर्च वर्क हो रहा है। उसके एक एक जीवन में, उसके एक एक अंग के बारे में। तुम्हारा शरीर काम का नहीं है, उसका शरीर बहुत काम का है। उसके लिए हमें बचाने के लिए, उसके संरक्षण करने के बारे में सोचना, उसकी दया करुणा के बारे में हमारा सोचना। मनुष्य अगर अपने एक जीवन काल में अपने अगर थोड़ी सी भी, जैसे कि आज कल भी मैंने कहा था कि गौशालाओं में इन मूक प्राणियों का संरक्षण अगर होता है और उनका संवर्धन होता है, तो वो संवर्धन ना जाने तुम्हारे लिए किस रूप में सहयोगी बन कर के आएगी। वो तुम्हारा कहीं ना कहीं सहयोग करने वाला होगा। तो हम सज्जन की दृष्टि, सात्विक समाचार करने वाले ऐसे उन महान व्यक्तियों के बारे में सोचना जिनने किसी को संहार नहीं किया, बचाने का काम किया। भोजन आप भी करते हो, भोजन संत भी करता है, साधु भी करता है, पर साधु की भावना विश्व कल्याण की भावना, प्रत्येक जीव को सुखी बनाने की भावना होती है। हम भी उसी भावना को चरितार्थ करें, अपने जीवन को अच्छा बनाएं, अच्छे वचनों को बोलें, साधु वचनों को अपने जीवन का अंग बनाएं। व्यवहारिकता हमारा अच्छा है और हमारे आचरण में दया, करुणा और अहिंसा की भावनाएं, प्राणी मात्र के प्रति कल्याण की भावनाएं होना चाहिए। इतना ही कह करके यहीं विराम लेता हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।